नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में तेज बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। वहीं इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाहर कलयुगी मां बाप 4 मासूम को छोड़कर चले गए। बच्चे रोते हुए संयोगितागंज पुलिस को दिखाई दिए, जहां पुलिस ने उन्हें थाने लाकर पहले खाना खिलाया और फिर चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी। बच्चों से जब चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उन्हें बड़वानी से घूमने का कहकर इंदौर लेकर आए थे और चारों को अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गए। दरअसल सोमवार दोपहर थाना प्रभारी के अनुसार रविवार देर रात संयोगितागंज पुलिस को यह सूचना मिली थी कि 4 बच्चे जो कि एक कंबल में लिपटे हुए एमवाय अस्पताल के बाहर मिले हैं। बताया जा रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें छोड़कर चला गया। थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे और चारों बच्चों को खाना खिलाकर पहले संयोगितागंज थाने लेकर आए और थाने पर चाइल्ड लाइन को सूचना दी। सूचना के बाद चाइल्ड लाइन के अधिकारी भी आए और बच्चों से कई जानकारी जुटाई, जहां बच्चों ने बताया कि वह बड़वानी के रहने वाले हैं और उनके पिता उन्हें घुमाने का कहकर लेकर आए थे और चारों को इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाहर छोड़ गए। पुलिस ने बच्चों के फोटो जिले के आसपास कई थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए हैं। अब पुलिस माता पिता को जल्द खोजने की कोशिश कर रही है। 100 डायल अपने पेट्रोलिंग पे थी, उस टाइम पे एक इवेंट पे जानकारी मिली तो 100 डायल और जब हमारा थाने के बाल कल्याण अधिकारी हैं शंकरलाल मेड़ा जो वहाँ पर पहुँचे तो जानकारी मिली कि 4 बच्चे जो 2 से 8 साल की उम्र के हैं, जिसमें 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। ये एमवाई के सामने जो पूजा डेयरी है वहाँ पर एक कंबल में बैठे रो रहे थे। उनपे जब पूछताछ की प्रारंभिक तौर पे जो महिला अधिकारी जो थी हमारी, उसने वो जो बाल कल्याण अधिकारी ने उनकी जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके माँ बाप ऐसा बोल के गए, उनसे बता रहे थे कि हमारे माँ बाप थे, वो बोल के गए हम आ रहे हैं, पर आए नहीं, बहुत देर हुई उसमें। फिर पुलिस ने उनको माँ बाप को एमवाय और आसपास जगह तलाश करवाई, दिखवाया, पता करा, तो अभी तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए पुलिस ने जो वैधानिक होता है इसमें कि चाइल्ड लाइन को खबर की है, मेडिकल कराया, उनको CWC के सामने पेश करने के लिए उनको सुपुर्द किया जा रहा है। अब आगे अभी फुटेज के आधार पर और जो वहाँ CWC में जो पूछताछ होगी, जो परामर्श समिति है वो बात करेगी इनसे और उसके बाद जैसा निर्णय होगा आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 साल से लेके 8 साल की, मतलब जो बड़ी वाली बच्ची है 8 साल की, एक 6 साल की, दो बच्चे 2 साल और 3 साल के ऐसे हैं। ये अभी बड़वानी का बता रहे हैं, बड़वानी। टेलीफोन नगर में बगैर अनुमति खसरे की जमीन पर बन रही एक 3 मंजिला इमारत को नगर निगम द्वारा जमींदोज किया गया। निगम के अधिकारियों के अनुसार कई बार नोटिस जारी किए जाने पर भी निर्माण जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई है। भवन स्वामी द्वारा कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी की, इसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल नगर निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन नगर में खसरे की जमीन पर बिना किसी निर्माण की अनुमति के 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा कई बार भवन स्वामी को नोटिस भी जारी किए गए थे। बावजूद इसके भवन मालिक के द्वारा अवैध निर्माण को नहीं रोका गया, जिस पर आज नगर निगम आयुक्त के आदेश पर निगम के अमले ने इसे तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में नगर निगम का अमला मौजूद रहा। वहीं 3 JCB और पोकलेन की सहायता से निगम ने पूरे अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की। आज की जो ये कार्रवाई है ये टेलीफोन नगर में की जा रही है। ये जो है खसरे की ज़मीन है, जिसके जो ओनर है ये राम कन्या बाई बताया गया है। ये जो बिल्डिंग है मौके पर G+3 की बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि पूरी तरीके से विदाउट परमिशन बनी हुई है। क्योंकि खसरे की ज़मीन है तो इनको विधिवत TNCP करा के फिर कॉलोनी सेल से विकास अनुमति लेने के बाद परमिशन लेनी चाहिए थी, पर भूस्वामी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। लगातार नगर निगम की तरफ से यहाँ पे नोटिस की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद भी इनके द्वारा विधिवत ना कोई परमिशन ली गई, ना हमारे पास आवेदन किया गया। तो आज फिर कमिश्नर मैडम के निर्देश पे हमने बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई करी है। देश के सबसे स्वच्छ शहर के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्किंग कर्मचारी द्वारा पिक एंड ड्रॉप का चार्ज लिया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने रेलवे विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और रेलवे स्टेशन पार्किंग ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल इंदौर के रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप को निःशुल्क रखा गया है। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी लोगों से इसका चार्ज ले रहे हैं। वहीं ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पिक एंड ड्रॉप को लेकर एक यात्री से 30 रुपए की रसीद काटी गई थी। इसी को लेकर सोमवार को शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अवैध पार्किंग को लेकर रेलवे विभाग को ज्ञापन दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।
देखिए, अभी वर्तमान में आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर अवैध वसूली का वीडियो चल रहा है, जो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए रेलवे विभाग द्वारा सख्त नियम है कि किसी भी यात्रियों से इस तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा, मगर ठेकेदार द्वारा इस तरह की अवैध वसूली की जा रही है। दूसरा, पार्सल गोदाम के अंदर भी अगर यात्री को सामान बुक कराने आता है तो उससे भी डबल अवैध वसूली की जा रही है। इसको संज्ञान में लाने के लिए आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया और 3 दिन की सख्त चेतावनी दी। अगर 3 दिन में समस्याएं हल नहीं होती है और समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, अवैध वसूली बंद नहीं होती, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। मुझे अधिकारी अनिल, जो यहाँ के स्टेशन अधीक्षक अनिल जी, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने उनसे एक मांग भी करी है कि वहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट पर, रिजर्वेशन ऑफिस पे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएँ, ताकि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत होती है तो तत्काल उस नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, पार्किंग जो पार्किंग एरिया है उसमें उसको लेके जो चार्जेज हैं, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप पे कुछ पैसा लेने का वीडियो भी वायरल हुआ था, उन्हीं के मुताबिक ये चीज़ उन्होंने बताई है कि पिक एंड ड्रॉप पे पैसा लेते हैं। अभी हाल में ही क्या है, डीआरएम साहब ने भी विजिट किया था और उनसे बात भी की थी। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट टाइम पे इन पे बैन लगाया जाएगा। और दूसरा जो है, पेनल्टी का भी प्रावधान है, क्योंकि सारी रिपोर्ट यहाँ से मंडल कार्यालय को भेज दी गई है। इसके बाद में वहाँ से मंडल कार्यालय से इन लोगों के जो भी पेनल्टी लगेगी या फिर कोई दूसरी जांच या फिर रोक, वो वहाँ से फैसला करने के बाद में किया जाएगा। देखिए, अवैध वसूली मीन्स वो पिक एंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप पे पैसा नहीं लगता, पूरी तरह से बोर्ड लगा हुआ है। अगर ये लेते हैं तो ये गलत है, और तो इसके तहत जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर है इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये पूरी जो रिपोर्ट को मंडल कार्यालय में भेजा गया है और डीआरएम साहब का भी दौरा हुआ था यहाँ पे। इसके बाद में उन लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और इसके बाद में इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो भी पेनल्टी या फिर दूसरे रूल रेलवे के हैं उसके आधार पर इन पर जाँच करके और कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का आज 60वां स्थापना दिवस है। डीएवीवी में हीरक जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई। इसके अलावा दिन भर कार्यक्रम रखे गए। सुबह डीएवीवी का सारा स्टाफ नालंदा परिसर में देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचा। डीएवीवी ने तय किया है कि हीरक जयंती वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि डीएवीवी प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वाह, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जिले में आने वाले 280 कॉलेज डीएवीवी से संबद्ध है। ये एक हमारे पूरे विश्वविद्यालय के लिए और उससे संबद्ध सभी लोगों के लिए बहुत हर्ष का और गौरव का दिन है। और आज क्योंकि हम लोग 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष तक कुछ न कुछ आयोजन करने का हम लोगों का विचार है। तो हमारी जो कार्य परिषद के सदस्य माननीय, उन लोगों ने भी यही ऐसा आह्वान किया है कि पूरे साल हम लोग कुछ न कुछ उत्सव मनाएंगे। तो एक वर्ष तक जैसे हम लोगों ने आज़ादी का महोत्सव मनाया, और वैसे ही हम लोग इस समय भी अपना हीरक महोत्सव भी मनाएंगे 1 साल के लिए। डीएवीवी का 60वां स्थापना दिवस शिक्षकों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आया है। बैकलॉग और खाली पड़े नियमित पदों के लिए शिक्षकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया 2 मई यानी मंगलवार से शुरू होगी। वर्ष 2009 के बाद अब विश्वविद्यालय रिक्त पदों को भरने की कवायद की जा रही है, यानी 14 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होगा। डीएवीवी ने 5 उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी है। बता दें कि विश्वविद्यालय ने बैकलॉग के 45 और नियमित के 47 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। प्रक्रिया में बैकलॉग के लिए 450 और नियमित पदों पर 900 आवेदन आए थे। यहां बता दें कि आवेदनकर्ताओं में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अतिथि विद्वानों की आवेदन है। आवेदनों की जांच दिसंबर 2022 में शुरू हुई, जो अब खत्म हुई। ऐसे में इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होने जा रही है। कल से सारे साक्षात्कार शुरू होने जा रहे हैं। बहुत वर्षों बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो मुझे मतलब प्रार्थना है भगवान से कि सारे सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और सभी जितने हमारे इंटरव्यूज़ हैं वो संपन्न हो जाएं, जिससे हमारे विश्वविद्यालय को अच्छे टीचर्स और मिलें और नैक में हमारी दावेदारी और मजबूत हो सके। ये 97 पोस्ट के लिए, जिसमें बैकलॉग और रेगुलर दोनों ही शामिल हैं। गर्मियों की छुट्टी के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों को दी अतिरिक्त कोच की सुविधा। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे विभाग ने लिया फैसला। इंदौर से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। दरअसल हर साल गर्मी के दिनों में स्कूल की छुट्टी होने के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे विभाग ने ट्रेनों में बड़ी भीड़ के मद्देनजर इंदौर से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। वहीं अतिरिक्त कोच के साथ चलने वाली ट्रेनों में इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस, इंदौर लिंगमपल्ली हमसफर एक्सप्रेस, इंदौर पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इंदौर बीकानेर महामना एक्सप्रेस, इंदौर जोधपुर रणथंबोर एक्सप्रेस और इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं।
देखिए अभी हाल में ही क्या है कि ग्रीष्मकालीन जो ट्रेनों में हमारे यहाँ से इंदौर से तकरीबन आधी दर्जन ट्रेनों में हाल में ही थर्ड एसी और स्लीपर और सेकंड क्लास के कोचेज लगाए गए हैं। इसमें क्या है, जो पुरी की ट्रेन है इंदौर से जाने वाली वेरावल और जो दूसरी जोधपुर, उन ट्रेनों में स्पेशली एडिशनल कोच लगाए गए हैं ताकि पूरे यात्रियों की जो सुविधा के लिए और यात्रियों की भीड़ के मद्देनज़र ये काम किया गया है। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर आज प्रदेश स्तर के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना आंदोलन मुख्य स्वास्थ्य कार्यालय पर दिया गया। दरअसल 12 सूत्री मांगों में वेतन संबंधित स्वास्थ्य एनएम को 90% वेतन दिया जाए, साथ ही अन्य शासकीय कर्मचारी के समान कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पदाधिकारी श्वेता पुरवाल ने बताया कि फिलहाल धरना प्रदर्शनकारियों से मिलने कोई भी अधिकारी नहीं आया है। गौरतलब है कि कर्मचारी संघ द्वारा 2 दिन पूर्व ही सीएमएचओ को ज्ञापन के माध्यम से धरने की जानकारी दी गई थी। हमारी मांग शासन से विगत 10 सालों से हम ये वेतन विसंगति की लड़ाई और जो हमारी 12 सूत्री मांगे उसके लिए हम शासन से 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन आज तक हमारी कोई मांग, एक बिना पैसे की मांग भी पूरी नहीं कर रहा है और ना पैसे वाली कर रहा है। तो हमने आज इसलिए सीएमओ साहब को 1 दिन का धरना प्रदेश स्तर के आह्वान पर हम 1 दिवसीय धरना आंदोलन कर रहे हैं। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हमारी 12 मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग हमारी वेतन विसंगति की है, दूसरी मांग हमारी संविदा एएनएम को 90% वेतन दिया जाए, तीसरी मांग हमारी एएनएम को भी एमपीडब्ल्यू के समान प्रमोशन दिया जाए सीनियरिटी के हिसाब से। और इस प्रकार से हमारी 12 मांगे हैं। अभी तक तो हमारे यहाँ कोई मिलने आया नहीं है। हाँ, हमने सीएमएचओ सर को परसों ज्ञापन के रूप में अवगत करा दिया था कि हम 1 दिवसीय पूरा जिले के एनएम, एमपीडब्ल्यू, एलएचबी, बी जो भी हमारे न्यू बहुउद्देशीय कैडर में आते सब लोग 1 दिन के सामूहिक अवकाश पे। श्वेता पोरवाल, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला इंदौर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।